हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल का नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो है 151 से 175 तक। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत व ऑप्शन डी है चीन। तो किस द्वारा जो क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है? तो ये जो नहीं किया गया ये किया गया यूएसए द्वारा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। ये है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई थी? ऑप्शन ए है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो जो हुआ था उससे हुई थी। ऑप्शन बी है कि क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हुई थी। या ऑप्शन डी है G8 शिखर वार्ता जो हुआ था हिलीजेंडाम में। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। इसमें कार्बन क्रेडिट जो एक कंसेप्ट है ये जो है इसमें जो भी कंट्री अपने यहाँ यदि हरियाली बहुत अधिक है या फिर उनके यहाँ वन क्षेत्र बहुत अधिक है, ग्रीनरी बहुत अधिक है, उसकी वजह से वो जितना अधिक कार्बन का अवशोषण अपने यहाँ कर रहे हैं, वायुमंडल से जितने कार्बन का वो खपत अपने यहाँ कर रहे हैं, उस आधार पर उनको कार्बन क्रेडिट प्रदान की जाती है। जिससे क्या होता है कि उस कार्बन क्रेडिट को जो विकसित देश हैं जो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री स्थापित किए हैं, उसकी वजह से जो CO2 का उत्सर्जन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस वजह से वो क्या करते हैं कि उनके पास कार्बन क्रेडिट की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं कि उन देशों से कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं। वो खरीद लेते हैं जो विकासशील देश हैं या जहाँ पे कार्बन का अवशोषण बहुत अधिक हो जा रहा है या कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का जो जन्म हुआ था या कहें कि ये देखने को मिलता है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की संकल्पना सामने उभर के आई थी। इस क्रेडिट से जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनको लाभ होता है। विकसित देशों द्वारा यदि वो खरीदा जाता है उनसे कार्बन क्रेडिट को, तो उनको उससे धन की प्राप्ति होती है, उसको वो अपने यहाँ और अन्य डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। ये है कि पेरिस सहमति कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 2010, ऑप्शन बी है वर्ष 2015, ऑप्शन सी है वर्ष 2017 और ऑप्शन डी है वर्ष 2002। तो जो पेरिस सहमति स्वीकार किया गया था ये किया गया था ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। पेरिस समझौते के लागू होने के लिए कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का अनुसमर्थन आवश्यक है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 60% व ऑप्शन डी है 55%। तो जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का अनुसमर्थन आवश्यक है, इसका जो परसेंटेज डिसाइड किया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 55%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि पेरिस समझौता कब से प्रभावी होगा या हुआ? ऑप्शन ए दिया है वर्ष 2018, ऑप्शन बी है वर्ष 2020, ऑप्शन सी है वर्ष 2022 से व ऑप्शन डी है वर्ष 2016 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 से। पेरिस समझौते को 2015 COP21 के अंतर्गत इसको अपनाया गया था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP21 का आयोजन हुआ था। वहाँ पे पेरिस समझौता को 2015 में अपनाया गया और ये लागू हुआ वर्ष 2016 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 156, हमारा साझा भविष्य किस संस्था की रिपोर्ट है? ऑप्शन ए है UNDP, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है ब्रंटलैंड आयोग व ऑप्शन डी है रोमा क्लब। तो जो आवर कॉमन फ्यूचर है ये जो रिपोर्ट है ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रंटलैंड आयोग द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये जो ब्रंटलैंड आयोग है UN द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी
1983 ईस्वी में ब्रटलैंड आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था ये था वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो जो ये ब्रटलैंड आयोग है ये साल 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट जो है आवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य को 1987 में इसने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। ये है कि वर्ष 1970 में सर्वप्रथम सतत विकास किस घोषणा पत्र में प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रटलैंड घोषणा पत्र, ऑप्शन बी है कोकोयो घोषणा पत्र, ऑप्शन सी है रियो घोषणा पत्र और ऑप्शन डी है रोम घोषणा पत्र। तो जो सतत विकास को सर्वप्रथम जिस घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया गया था वो है कोकोयो घोषणा पत्र। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। ये है कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का जून 2012 में आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया था 2012 में? ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है मराकस और ऑप्शन डी है बर्लिन। तो जो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग जो 2012 में ये आयोजन किया गया था, तो 2012 का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था कि 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी है क्योटो सम्मेलन, ये 1997 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी है पृथ्वी सम्मेलन, 1995 में हुआ था। और ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल संधि या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था। तो पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जो ऑप्शन सी है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था ये हुआ था 1992 ईस्वी में। बाकी सारे सही हैं। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, क्योटो सम्मेलन या फिर मॉन्ट्रियल संधि की बात करें तो ये सारे इस विषय सही दिया गया है, सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दे रहा है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। ऑप्शन बी है कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। ऑप्शन सी है कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। ऑप्शन डी है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों सही है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसकी संपुष्टि की गई थी। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम कर रहे हैं या जो भी सीमा है उससे नीचे है उनको कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। और कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, ये भी सही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट उन्हीं देशों को दिया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर चुके हैं। बाकी ये डी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए एक है संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन के बाद भारत में संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा को शामिल किया गया। ऑप्शन 2 है कि संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की सुरक्षा की व्याख्या है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्यों? और जो ये दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन के बाद भारत के संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा को शामिल किया गया, तो ये गलत है।
संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन के नहीं बल्कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसमें पहली बार पर्यावरण को एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा बनाने का अंतर्राष्ट्रीय पहल था, यह सम्मेलन था। तो उसमें उस सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण सुरक्षा को शामिल किया गया था भारत के संविधान में। तो इसलिए ये ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा, सिर्फ 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1970 में आया था। ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ऑप्शन सी है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 और ऑप्शन डी है जैव विविधता अधिनियम 2010 में आया था। तो इसमें से पूछा है सही सुमेलित कौन सा है, तो जैव विविधता अधिनियम ये भी गलत है, ये आया था 2002 में लाया गया था जैव विविधता अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये सही है, क्योंकि जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये 1972 में ही आया था। जल प्रदूषण अधिनियम भी ये लाया गया था 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम ये 1974 में नहीं लाया गया था। जो वायु प्रदूषण अधिनियम है ये लाया गया था 1981 ईस्वी में। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ यही जो है ये सही दिया हुआ इसका सन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक सूची दिया है, दूसरी सूची से मिलान करना है इसको। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन अधिनियम, ऑप्शन बी है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, सी में राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय वन नीति। इसमें जो ऑप्शन ए दिया है नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तांतरण अधिनियम ये लाया गया था वर्ष 2000 में, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये लाया गया था, ये तो गठन हुआ था इसका 1986 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम की बात करें तो ये 1995 ईस्वी में आया था। और राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी, ये है 1988 ईस्वी, इसका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 2 है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय वन नीति को वर्ष 1952 में घोषित किया गया। ऑप्शन 3 है कि एजेंडा 21 निर्वाहशील विकास के लिए एक व्यापक बाध्यकारी कार्य योजना है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है 1 व 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 व 3, ऑप्शन सी में 1 व 3 और ऑप्शन डी में दिया है 1, 2, 3 मतलब सभी। तो जो 163 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। और स्वतंत्रता के बाद ये कहें कि पहली बार जो वन नीति लाई गई थी 1952 ईस्वी में लाई गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन 3 जो है ये गलत है, ये व्यापक बाध्यकारी कार्य योजना जो यहाँ पे दे रहा है कि बाध्यकारी योजना है, तो ये बाध्यकारी कार्य योजना नहीं है कि सभी देशों पे या जितने भी देश इसमें शामिल थे उस पे ये एजेंडा 21 में जो भी कानून है पर्यावरण के लिए बनाए गए हैं वो बिल्कुल बाध्य है, बाध्य नहीं है, उसमें सब देश अपने स्वीकृति से उसे अपनाए हैं, अपनी स्वीकृति से मानने के लिए ही वो हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 3 गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें स्वच्छ विकास तंत्र लाया गया था। ऑप्शन बी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये एजेंडा 21 से संबंधित है। ऑप्शन सी ब्रटलैंड आयोग, ये विश्व बैंक से संबंधित है। ऑप्शन डी है पेरिस सम्मेलन दिसंबर 2015। तो इसमें बताना है कि जो सही सुमेलित नहीं है,
तो इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल है, स्वच्छ विकास तंत्र है, कार्बन क्रेडिट जो लाया गया था, कार्बन क्रेडिट इसी के अंतर्गत तो आया था। तो उसका जो कार्बन क्रेडिट था उसका उद्देश्य यही था स्वच्छ विकास तंत्र लाना, यानी वातावरण को स्वच्छ रखा जाए, कार्बन से मुक्त किया जाए। 1992 में एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसके तहत आया था। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997। ब्रटलैंड आयोग विश्व बैंक लाया था, नहीं ब्रटलैंड आयोग को विश्व बैंक से संबंधित नहीं है, ना इसको लाया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है पेरिस सम्मेलन और दिसंबर 2015 में, ये भी सही है, सी राइट हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। सूची 1 सूची 2 से इसको भी मिलान करना है। कोकोयो घोषणा है, इसके तहत आया, इसके तहत लाया गया था सतत विकास। ब्रटलैंड आयोग इसका हो जाएगा हमारा साझा भविष्य। रियो 20 जो रियो 20 हुआ था ये हुआ था जून 2002 में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था ये आया था दिसंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत की कमी करने वाली गैसों से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी बाध्यकारी समझौता था। ऑप्शन 2 है कि इसकी प्रथम प्रतिबद्धता वर्ष 2012 में समाप्त हो गई। ऑप्शन 3 है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 6 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा 2 व 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सतत विकास लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर संपोषणीय विकास के मुद्दे शामिल किए गए हैं। ऑप्शन 2 है सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 3 है सतत विकास लक्ष्यों में से 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, ये कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ था। ऑप्शन ए है टोक्यो 1972 में। ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो 1992 में। वो ऑप्शन सी है स्टॉकहोम 1978 में। वो ऑप्शन डी है नई दिल्ली। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ब्राजील का एक शहर है ये रियो डी जेनेरियो, तो वहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। ऑप्शन 2 है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वयन की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। ऑप्शन 3 जो है ये है कि सतत विकास संबंधी राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की है। और इसमें से हमें बताना है ऑप्शन ए में 1 व 2, ऑप्शन बी में है 2 व 3, ऑप्शन सी में 1 2 3 और ऑप्शन डी में केवल 1 व 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, विकास लक्ष्य इसमें तीनों ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 170। निम्नलिखित कथनों में एक कौन सा या कौन से सत्य कथन बताना है हमें 170 का। तो इसमें ए है कि सतत विकास का उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। ऑप्शन बी है कि सतत विकास लक्ष्य ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है। ऑप्शन सी है सतत विकास एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूटे, यानी सतत विकास है सबका साथ सबका विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों जो ऑप्शन ऊपर दिए गए तीनों कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 171 है, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सतत विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1970 में कोकोयो घोषणा में किया गया। ऑप्शन 2 है वर्ष 1985 में डासमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। 171 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
तब पारित हुआ जब सरकार के मुखिया थे। उस समय कौन थे? ऑप्शन ए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है स्वर्गीय वीपी सिंह, ऑप्शन सी है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री व ऑप्शन डी स्वर्गीय राजीव गांधी। तो जब भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ उस समय थे स्वर्गीय राजीव गांधी थे हमारे पीएम। क्वेश्चन नंबर 173 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये तो सही है। ऑप्शन बी है क्योटो सम्मेलन 1997, ये भी सही है। पृथ्वी सम्मेलन 1995, ये सही नहीं है। मांचल संधि ये तो आया था 1987, ये भी सही है। ये हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 एवं भाग 4A में पर्यावरण की सुरक्षा का विवरण है। कारण है कि गृह मंत्रालय पर पर्यावरण नियमों एवं नीतियों का पालन एवं लागू कराने की जिम्मेदारी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी। ये सही है, ये गलत है। गृह मंत्रालय पर्यावरणीय जो नियमों को है वो गृह मंत्रालय नहीं बल्कि वन व पर्यावरण मंत्रालय ही लागू करवाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। ये दिया है कि ऑप्शन ए है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 एक सामान्य अधिनियम है। कारण है कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वायु की गुणवत्ता बढ़ाना तथा देश भर में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना तथा उसका निवारण करना है। तो ये सही है। इसका जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।